गुड आफ्टरनून एवरीवन। Good afternoon. गुड आफ्टरनून। आपका चैप्टर नंबर 5 जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे स्टैटिक्स, उसमें ऑलरेडी आपके स्टैटिक्स से रिलेटेड जो पॉइंट थे, डाटा, अबाउट द डाटा एंड देयर टाइप्स, ये सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर किए थे इससे पहले की क्लास में। बात आती है उसके कुछ प्रॉपर्टीज की, वो भी हम क्लियर करेंगे। जैसे लेट से बात कर ले रेंज क्या होता है। रेंज क्या होता है, किसी डाटा का अगर रेंज फाइंड करना है तो उसके लिए हमें एक तरीका जो बताया जाता है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, यानी किसी डाटा का जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन होता है उसमें से लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देते हैं तो रेंज ऑफ द डाटा फाइंड कर लेते हैं। इस तरह से रेंज क्लियर हो जाता है। और सेम एज यहाँ इन्होंने ये एज एग्जांपल यहाँ पे एक डिस्कस किया, डाटा दिया गया था मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इन अ टेस्ट, यानी एक स्टूडेंट द्वारा टेस्ट में कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट में डिफरेंट मार्क्स स्कोर किए हैं, उनका एक डाटा यहाँ पे शो किया गया है। उस डाटा के लिए इस डाटा के लिए इन्होंने क्या किया, इसका रेंज फाइंड किया। तो रेंज इन्होंने हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे देखा, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन की बात किया तो 19 था, और जो लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन मींस लोवेस्ट मार्क्स है यहाँ पे 4 है। सो रेंज ऑफ द डाटा 19 माइनस 4 इज इक्वल टू 15। क्या हो जाता है, 19 माइनस 4 इज इक्वल टू 15। इस तरह से फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी डाटा में जो कितनी अकरेंस ऑफ एनी टर्म्स इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। यानी किसी टर्म्स का, कोई डाटा में जो टर्म्स होते हैं, जो क्वांटिटीज इंक्लूड होती हैं, वो कितनी बार आई हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन करती है। जितनी फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब उतने टाइम्स उनकी अकरेंस है वहां पे, उतने बार वो पाए जा रहे हैं वो वहां पे डाटा में, है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी क्लियर करती है। इसको भी क्लियर कराया था मैंने। इन्होंने कहा, इन्होंने देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर ले। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय 20 स्टूडेंट इन अ मंथ। यहाँ पे देखिए एक डाटा इन्होंने शो किया है, नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय 20 स्टूडेंट इन अ बुक, सॉरी इन अ मंथ, यानी एक महीने में 20 स्टूडेंट द्वारा नंबर ऑफ बुक्स कितने रीड किए गए हैं, उसके लिए यहाँ इन्होंने डाटा शो किया है। अब इन्होंने क्या किया, when the number of observation is large we use tally marks। यानी अगर हम, ऐसा होता है कभी भी डाटा जब बहुत लार्ज होता है उसको इजीली अंडरस्टूड करना वहां पे पॉसिबल नहीं होता है, तो ऐसे में हम उसको टैली मार्क्स और टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वो टेबल फॉर्म कैसे होता है, चलिए हम दिखाते हैं। उसको ग्रुप कर लेते हैं डाटा को। अकरेंस की बात करते हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो 2 बुक्स रीड करते हैं, नंबर ऑफ बुक्स 2 रीड करते हैं, तो ऐसे हम स्टूडेंट को एक कैटेगरी में रख देंगे। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक भी बुक नहीं रीड किया, मींस 0 बुक्स रीड किए हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 1 बुक्स रीड किए हैं। इन सबको ग्रुप कर लेते हैं, इसी को फ्रीक्वेंसी टेबल में सेट कर लेते हैं। और बाय यूजिंग टैली मार्क्स, टैली मार्क्स क्या होता है, उसी फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंटेशन होता है, फ्रीक्वेंसी का ही रिप्रेजेंटेशन होता है, बट यहाँ पे इसका सिंबल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये होता है, इन्होंने दिखाया है, ये जो सिंबल रिप्रेजेंट किया गया है, इट रिप्रेजेंट फॉर 5। ठीक है, ये 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो नेक्स्ट है ये भी 5 का, अगर बात करते हैं 6 को रिप्रेजेंट करना था, तो यहाँ पे एक सिंगल पाई और होना चाहिए। 1 सिंगल पाई टैली मार्क्स से ही तो होता था, आप लोग पहले भी फैमिलियर है इस चीज से। 1 को रिप्रेजेंट करना होता है इन टैली मार्क्स तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को करना होता है तो ऐसे कर देते हैं, 3 को ये हो जाता है, 4 को रिप्रेजेंट करना होता है तो ये 4 का रिप्रेजेंटेशन होता है, 5 ये 5 का रिप्रेजेंटेशन होता है, 6 आफ्टर दैट। अब इसी में 5 + 1 करेंगे, यानी 5 तो के लिए जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो तो करेंगे ही, और साइड में 1 और कर देंगे इसके। 7 का रिप्रेजेंटेशन 1 2 3 4 5 1 2 7, यानी 5 + 2 हो जाएगा। इस तरह से टैली मार्क्स के थ्रू फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट की जाती है। तो ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे इसको डाटा को क्या किया, इन्होंने क्या किया, ड्रॉ अ टेबल विथ 3 कॉलम्स, फर्स्ट फॉर वेरिएबल्स, सेकंड फॉर टैली मार्क्स एंड थर्ड फॉर फ्रीक्वेंसी।
इन्होंने एक टेबल ड्रॉ किया, इसमें 3 कॉलम्स फॉर्म किए। एक कॉलम में वेरिएबल्स यानी जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म्स, ड्रॉ टेबल विद द फर्स्ट 4 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मींस वहां पे जो वेरिएबल कहने का मतलब ये है जो टर्म्स वेरी कर रहे हैं, कभी 0 है तो कभी 1 है तो कभी 2 है, कभी 3 बुक्स रीड किया है किसी ने स्टूडेंट ने, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 0 भी रीड करते हैं यानी एक भी बुक नहीं रीड किए हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 1 बुक्स रीड किया है, कुछ ने 2, तो यहाँ वेरी कर रहा है। नंबर ऑफ बुक्स ऑफ रीडिंग बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स आर वेरीड। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग कि अलग अलग स्टूडेंट ने अलग अलग तरीके से बुक रीड किया, किसी ने 2, किसी ने 1 ही बुक रीड करके खत्म कर दिया, किसी ने 1 भी नहीं किया, किसी ने 4, किसी ने 3, तो ये वेरी कर रहा है। तो ये इन्होंने कहा एक तरफ वेरिएबल्स को पुट करेंगे, सेकंड कॉलम में टैली मार्क्स और थर्ड कॉलम में फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड्स द बुक। ओके, तो ये चीजें क्लियर हो गई। ये क्या है? टैली मार्क्स रिप्रेजेंटेशन, इसी को बोलते हैं टैली मार्क्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, किसी डाटा को टैली मार्क्स का यूज करते हुए रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसे टैली मार्क्स रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। या इसको दूसरे लैंग्वेज में बोला जाए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, यानी फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पे इसको हम डिवाइड कर दिए, इस डाटा को इजी वे में रिप्रेजेंट कर दिए, सॉर्ट कर दिए हमने, है ना। अब बात कर लो नेक्स्ट पॉइंट की। Now consider the following data representing the marks scored by students. इन्होंने कहा now consider the following data representing the marks scored by student in a science test, यानी डिफरेंट स्टूडेंट द्वारा साइंस टेस्ट में जो मार्क्स स्कोर किए गए हैं उसका एक डाटा यहाँ पे शो किया गया है। The above data set is large in terms of number. अब अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा डाटा है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने ऐसे स्टूडेंट हैं अगर बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और कितना ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40, कितने स्टूडेंट हैं? 40 स्टूडेंट का डाटा शो किया गया यहाँ पे। तो ऐसे डाटा को, ये लार्ज डाटा है और इसको अंडरस्टूड करना इजीली थोड़ा सा टफ हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं, इसको हम फिर से ऑर्गेनाइज करते हैं इन क्लास इंटरवल, इन क्लास साइज। देखिए कैसे हम क्लास के फॉर्म में इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। The above data set is large in terms of number. The maximum value of the above data set is 25 and the minimum value is 0. ये तो मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर रहे हैं, रेंज निकाल लिया, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। उसके बाद कहना ऑब्जर्व दैट द मार्क्स रिकॉर्डेड इन द डाटा सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ग्रुप और क्लासेस, यानी इसको ग्रुप पे और क्लासेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे? इन्होंने फर्स्ट स्टेप की बात किया, फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा। डाटा का रेंज क्लियर हुआ हो गया, यानी यहां से लेकर 0 से लेकर, जैसे उन्होंने बताया हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन जो है 25 है और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन है 0, यानी इस तरह से जो रेंज आएगा वो 25 आएगा। रेंज कितना आएगा? 25। इसका मतलब हम कहीं से भी स्टार्ट करें कहां तक जाएंगे, इसकी लास्ट लिमिट क्या होगी? लास्ट लिमिट होगी 25। रेंज यही डिफाइन करता है। ठीक है, स्टेप 2 में कह रहे हैं डिवाइड द रेंज इनटू इक्वल क्लास इंटरवल। देखिए क्लास इंटरवल जो होता है, कि क्लास इंटरवल में दो चीजें होती है, एक लोअर लिमिट होता है, एक अपर लिमिट होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इक्वल क्लास इंटरवल में डिवाइड करने का मीन्स ये होता है कि जो डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इन ऑल क्लासेस
विल बी सेम, ठीक है। यानी ऐसा क्या होना चाहिए कि इन दोनों का जो डिफरेंस हो आगे आने वाले क्लासेस में डिफरेंस वो सेम रहे। डिफरेंस क्या रहे? सेम रहे। 5 में से 2 जा रहा है, 3 आ रहा है, ऐसे नेक्स्ट जो भी क्लास हो, लेट्स से 5 to 8 कर लें तो इसका भी डिफरेंस यही आएगा, 8 to 11। ऐसे हमेशा डिफरेंस क्या आना चाहिए? 3। ये क्लासेस का इंटरवल होता है, ठीक है। इक्वल डिफरेंसेस होना चाहिए बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। फर्स्ट वाले को लोअर लिमिट बोलते हैं और सेकंड वाले को क्या? अपर लिमिट। चलिए मैं चीजें और क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया? क्लास साइज इसका सेट किया 0 to 5। देखिए क्लास साइज क्या है इसके लिए इन्होंने, देखिए चीजें क्या है, पहले स्टेप नंबर 2 फर्स्ट क्लियर किया, रेंज निकाल लिया। सेकंड में डिवाइड द रेंज इनटू इक्वल क्लासेस इंटरवल, यानी अब रेंज हो गया 25 तक जाना है। अब हमें इक्वल क्लास इंटरवल के फॉर्म में इसको डिवाइड करना है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। बड़ी प्रॉब्लम है। तो स्टेप सेकेंड इन्होंने कहा डिवाइड द रेंज इनटू इक्वल क्लास इंटरवल्स। उसके बाद थर्ड स्टेप में इन्होंने कहा कंसीडर ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द डाटा, पुट अ टैली मार्क्स as against the classes to which the observation belongs। कहने का मतलब उस रेंज में, उस क्लास इंटरवल में लाई करने वाले नंबर ऑफ टर्म्स इंक्लूड की काउंट कीजिए, उनकी फ्रीक्वेंसी राइट कीजिए, उसके बाद उसको टैली मार्क्स के थ्रू रिप्रेजेंट कीजिए। ये चीजें होती हैं और ऐसा ये स्टेप करते जाएंगे, होता जाएगा। देखिए इसमें चीजें इन्होंने क्या किया, इसका रेंज इन्होंने बताया कि 25 आया। रेंज कितना आया था? 25। रेंज क्लियर किया। स्टार्ट फ्रॉम कहां से होगा? 0 से। तो इन्होंने क्लासेस का डिफाइन कर लिया 0 to 5। ये क्लास साइज हो गया। मतलब अगर क्लास साइज की बात करें तो कितना होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5 माइनस 0 5, ऐसे 10 माइनस 6 4 हो जाएगा। ये डिफरेंस सेम होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, ठीक है। वो अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन किए हैं। यहाँ पे 0 to 5 यानी 0 से लेकर 5 तक का इन्होंने इंक्लूड किया। देन आफ्टर 6 to 10 यानी 6 से लेकर 10 तक का। ये दूसरी तरीके से रिप्रेजेंटेशन हुआ है, कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने क्लास साइज क्या लिया? 0 to 5, जिसके लिए डाटा में जाकर चेक किया कि इस क्लास इंटरवल में लाई करने वाले कितने टर्म्स हैं। इस क्लास इंटरवल में जो 0 to 5 ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 0 to 5 बिटवीन 0 to 5 स्कोर किया है, या 0 या 5 तक स्कोर किया, ठीक है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट ने 0 से 5 तक स्कोर किया, इन्होंने जाकर देखा तो ऐसे 9 स्टूडेंट्स हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी आई? नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हुए उसमें? 9। उसको टैली मार्क्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया गया। नेक्स्ट की बात आती है 6 to 10, यानी ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 6 to 10 स्कोर किया है, यानी इसके बीच का स्कोर है, या 6 से स्टार्ट होता है 10 तक आ जाते हैं कोई ऐसे स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 8 होते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे टैली मार्क्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया 8। इस तरह से चीजें क्लियर हो गई। और बातें कर लें, अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ क्लास। जो फर्स्ट लिमिट होता है उसे लोअर लिमिट बोला जाता है और जो सेकंड लिमिट होता है उसे अपर लिमिट बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द लिमिट क्लास जो होता है वो अपर लिमिट होता है और जो लोवेस्ट वैल्यू होता है वो लोअर लिमिट होता है। क्लास साइज निकालने के लिए लोअर लिमिट अपर लिमिट से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यही इन्होंने कहा, द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास इंटरवल इज कॉल्ड द क्लास साइज, नॉट क्लासेस। क्लास साइज निकालने के लिए एक तरीका ध्यान दिमाग में रखना, कभी भी क्लास साइज की बात करता है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे इन्होंने हेंस द क्लास साइज ऑफ द गिवन डाटा, यानी एक डाटा का इस क्लास इंटरवल का क्लास साइज इन्होंने निकाला, तो लोअर अपर लिमिट इसका 10 था,
भाई 5 to 10 था वहां पे, ठीक है, 5 to 10, तो इसका अपर लिमिट 10 हो जाएगा और माइनस कर देंगे लोअर लिमिट, और इस तरह से क्लास साइज आ जाएगा 5। क्लास साइज क्लियर। अब बात कर लो क्लास मार्क की। क्लास मार्क की बात करेंगे तो क्लास मार्क क्या है? द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड द क्लास मार्क। ये कैसे भाई? एवरेज निकाल लो। कैसे? जैसे यही क्लास है 5 to 10, आपने कहा इसका क्लास मार्क निकालना है, तो क्लास मार्क निकालने के लिए तरीका होता है इसका एवरेज। क्लास मार्क जो होगा इसका एवरेज होता है 5 + 10, यानी इसके बिल्कुल 20 का वैल्यू जो होगा वो एवरेज, सम ऑफ द टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, 15 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7.5, यानी इसका क्लास मार्क क्या होगा? 7.5। इस क्लास का 5 to 10 का जो क्लास मार्क होगा वो क्या हो जाएगा? 7.5। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे इन्होंने भी यही किया, देखो क्लास मार्क ऑफ 10 to 15, इस क्लास का क्लास मार्क अगर बात करें तो इन्होंने ऐड कर दिया दोनों लिमिट्स को और 2 से डिवाइड किया, इस तरह से 12.5 आ जाता है। ऐसे दूसरी क्लास की बात कर लें, क्लास मार्क ऑफ 15 to 20, इस क्लास इंटरवल का जो क्लास मार्क आया है वो 17.5 आ गया। इस तरह से हम क्लास मार्क निकाल लेते हैं। क्लास साइज, दो चीजें हमने बताया आपको, ये ध्यान रखना, क्लास साइज निकालने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। क्लास मार्क निकालने के लिए, क्लास मार्क निकालने के लिए आप इसका क्लासेस का जो लिमिट्स होते हैं उनका एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है? यस सर। ओके, चलिए एक्सरसाइजेस की बात कर लें। इन्होंने कहा पॉइंट नंबर Q1 की बात कर रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये निकालने के लिए तरीका बताया गया है। रेंज ऑफ द डाटा निकालने के लिए इसमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन की बात कर लो। सबसे बड़ा जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है वो 12 है, उसके बाद माइनस करेंगे इसमें से लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन 2, लोवेस्ट सॉरी 1, और ऐसे जानने के लिए थोड़ा ऐसे डायरेक्ट करोगे तो हो सकता है रॉन्ग हो जाए, इसलिए इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेना, अरेंज कर लेना। उसके बाद आप वहां से रेंज जो भी निकालना हो, रेंज निकालना हो, मीन निकालना हो, मीडियन निकालना हो, मोड निकालना हो, सारी चीजें निकाल लेंगे, ठीक है? तो आई होप ये समझ में आ गई होंगी बातें। 12 - 1 इज इक्वल टू 11, इसका रेंज कितना आएगा? 11, ठीक है? चलिए, यस सर। find the frequency of the classes 10 to 15 and 15 to 20 for the following data set। अब देखो ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना, तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ कर लो, हमें अभी क्लियर हो जाएगा क्या क्या आ रहा है। इससे 3 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे, एक में यहाँ पे हो जाएंगे क्लासेस या क्लासेस, और एक तरफ टैली मार्क्स, और एक तरफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या है ये भाई, कुछ भी दिया गया हमें नहीं पता क्या है। क्लासेस की बात कर लो तो रेंज निकालने, क्या रेंज मीन्स क्या होता है भाई? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन 57 है, और लोवेस्ट क्या होगा? 2 है शायद, 53 यानी समथिंग, यानी कहां से 55 से लेकर 60 तक का ग्रुप फॉर्म करना होगा, क्योंकि ये इसी नहीं, हाँ 55 से 60, क्योंकि 57 उसे नहीं मतलब है ना। अगर इस टर्म्स को इंक्लूड करना है तो 57 टर्म्स लाना है, तो इसका मतलब उसके लिए क्लासेस कहां तक जाएंगे? 55 to 60। और इस तरह से देखो, पहले आप क्या करोगे? 0 to 5 कर लो कुछ, उसके बाद क्लास नेक्स्ट क्लास होगा 5 to 10, नेक्स्ट 10 to 15, ये क्लासेस हैं, फिर 15 to 20 ऐसे चलता जाएगा।
20 to 25, फिर नेक्स्ट 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40। अब हमें क्या फाइंड करना, उसी के बारे में बात कर लें। बस हमें क्लासेस ऑफ 10 to 15 और 15 to 20 इन दोनों की बात करना है। 10 to 15 मतलब 10 to 15 मतलब 10 से लेकर 15 तक नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ से नेक्स्ट क्लास हमारा दिया गया है 15 to 20, वहां 15 लेंगे। दूसरे वाले लोअर लिमिट ली जाती है, अपर लिमिट नहीं ली जाती। जब आपका कंटिन्यूअस ग्रुप क्लासेस होता है, यानी कंटिन्यूअस है 0 to 5, फिर 5 से 10 हो गया, ना कि 6 से 10 है। तो ये कंटिन्यूअस में क्या करते हैं, अपर लिमिट को ड्रॉप करते हैं, लोअर लिमिट को टेक करते हैं, यानी 0 से लेकर 5 तक नहीं लेंगे, जो बिटवीन द 5 होगा, यानी 5 के से लेस होगा, ऐसी वैल्यू को इनटेक करेंगे इन दैट क्लास इंटरवल 0 to 5। ओके, बातें समझ में आ रही हैं? Yes, sir. हाँ, चलो देख लेते हैं। K2 फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लासेस 10 to 15। ऐसे कितने हैं जो 10 और 15 के बीच में आ रहे हैं? 10 और 15 के बीच में आ रहे हैं भाई, मतलब 10 to 14 आप ऐसा कर लो, जो 10 से लेकर 14 तक नंबर होंगे वो इस क्लास इंटरवल में लाई करेंगे। 1, only one, Only one. only one। Yes, sir. इसका मतलब इसका क्लास इंटरवल होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी 1 आएगी, और क्या फ्रीक्वेंसी की तो बात किया है, टैली मार्क्स इसके लिए ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 1। 15 to 20, तो ऐसे सारे टर्म्स इंक्लूड करेंगे जो 15 से स्टार्ट होंगे और 19 तक लाई करते हैं। 19, 15, देन आफ्टर नेक्स्ट हो जाएगा 15, आफ्टर नेक्स्ट इसमें हो जाएगा 16, ये सेकेंड टर्म इंक्लूड किया जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इसमें हो जाएगा 17, ये भी इंक्लूड कर लेंगे इसमें। 25 होगा। है ना, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका 15 अगेन यहाँ पे लाई कर रहा है, नेक्स्ट यहाँ पे 19 लाई कर रहा है। तो इतने सारे टर्म्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, कितने टर्म्स इसमें लाई कर रहे हैं, 5। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 5। इस क्लास इंटरवल में कहाँ गया, सॉरी, इस क्लास इंटरवल की बात कर लो तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना, 5, यानी इसकी इस क्लास साइज में लाई करने वाले 5 टर्म्स बिटवीन 15 to 20। और इसके लिए टैली मार्क्स वही हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, बस यही पूछा भी गया था इसमें। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लासेस 10 to 15 and 15 to 20 फॉर द फॉलोइंग डाटा सेट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। Yes, sir. Yes, sir. और किसी से मतलब है नहीं, हमें जो हमें फाइंड करना था हमने क्लियर कर दिया। अगर और भी करना होता तो पूरा डाटा इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर K3 की। इन्होंने कहा फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फाइंड द क्लास इंटरवल एंड क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस, फर्दर सजेस्ट अ सुटेबल नेम फॉर अ गिवन टेबल। क्या फाइंड करना है, क्लास इंटरवल एंड क्लासेस, नो क्लास इंटरवल एंड Class mark. क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस, ठीक है। अब क्लास मार्क की बात कर लो या क्लास इंटरवल की बात कर ले, तो क्लास इंटरवल है क्या, मैंने बताया था क्लास इंटरवल फाइंड करने के लिए क्लास इंटरवल बोलो और क्लास साइज बोलो बात एक ही होती है। तो ऐसे में करना क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्लास इंटरवल और क्लास साइज फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपको बताया गया है। बात कर लें क्लास इंटरवल ऑफ दिस डाटा, दिस ग्रुप डाटा, क्लास इंटरवल है, इंटरवल जो भी होगा इंटरवल, क्लास इंटरवल की जो
वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो किसी भी क्लास की बात कर लो, चाहे 0 to 10 की बात कर लो, इसका क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा 0 to 10, तो इसका लोअर अपर लिमिट 10, अपर लिमिट क्या हो जाएगा 10, Sir, माइनस 10. क्या करते हैं लोअर लिमिट इसमें गिवन है 0, और इस तरह से इसका क्लास इंटरवल यानी क्लास साइज क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। Yes, sir. अब बात कर लें नेक्स्ट पॉइंट जिन्होंने आस्क किया है, क्लास मार्क क्या फाइंड करने के लिए बोला गया इसमें क्लास मार्क। तो मैंने बताया था ना क्लास मार्क मींस एवरेज ऑफ द क्लासेस, किसी भी क्लास की किसी एक पर्टिकुलर क्लास की बात कर लो उसका एवरेज निकाल लो, वो क्लास मार्क होता है। लेट्स से हम 10 to 20 की बात कर लो, इसकी ही क्लास मार्क की बात कर लें 10 to 20 की, सारे के क्लासेस मार्क और क्लासेस डिफाइन कर दे। चलो सारे के कर लेते हैं ना, क्या करना है एक का मैंने कर दिया, बाकी का आप Yes. लोग फाइंड कर लेना। इसका थर्ड जो है यहाँ पे 20 to 30, 30 to 40 ये फोर्थ है, और नेक्स्ट क्लास आपका 40 to 50, सारे का क्लास इंटरवल और क्लास मार्क मैं एक एक कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग करेंगे, ठीक है। Yes, sir. जैसे मान लीजिए मैं क्लास मार्क ऑफ 10 to 20 की बात कर लेता हूँ, तो ऐसे में 10 to 20 का क्लास मार्क निकालने के लिए 10 plus 20 डिवाइड बाई 2 के एवरेज ऑफ दिस क्लास यानी इस क्लास का एवरेज निकाल लेते हैं, 20 वाला टर्म एकदम 20 और 30 का ऐड करने पर, सॉरी 20 plus 10 30 डिवाइड बाई 2 इट मींस 15, और वैसे भी देखा जाए तो इसका 10 और 20 का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा 15 ही तो होगा, 10 Yes, और sir. 20 का जो मिड पॉइंट होगा वो 15 होगा, तो यही क्लास मार्क होता है, ठीक है। इस तरह से क्लास मार्क ऑफ क्लास 10 to 20 हो जाएगा 15। बातें समझ में आ गई? Yes. Yes, sir. रिमेनिंग पॉइंट्स हैं आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है, और उसके क्लास इंटरवल एंड क्लास मार्क फाइंड कर लेना, ओके। Sir. Yes. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन K4 की बात कर लेंगे। इन्होंने कहा इन अ ग्रुप टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लासेस 0 to 20, 20 to 40 डॉट सो ऑन, और भी क्लासेस होंगे, हैविंग अ क्लास इंटरवल ऑफ 20, फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द 5th क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ द 8th क्लास। Having a class interval of 20, ठीक है, क्लास इंटरवल तो सेम होता है, क्लास साइज जो होता है वो सेम होता है। आप देख पा रहे हो 20 का क्लास इंटरवल है, यानी डिफरेंसेस की बात करें बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, तो वो कितने का है 20 का है। इन्होंने जो क्लासेस शो किए हैं 0 to 20, उसके बाद इन्होंने Yes, कहा sir. 20 to 40, उसके बाद का हमें नहीं पता, लेकिन इन्होंने ये पूछा है, क्या पूछा है, फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द 5th क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ द 8th क्लास, यानी हमें ड्रॉ करना है 8th क्लास तक का, बिकॉज 8th क्लास की अपर लिमिट की बात की गई है, उसके बारे में पूछा गया है। तो ठीक है, हम ऐसे इस क्लास इंटरवल का यूज करते हुए हम इसकी और भी क्लासेस फर्स्ट सेकेंड इन्होंने गिवन है, मतलब यहाँ पे दिया है इन्होंने, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ डॉट सो ऑन, यानी 8 क्लासेस हम खुद ड्रॉ कर लेंगे बाय यूजिंग दिस क्लास मार्क, ठीक है, यानी क्लास मार्क का यूज करते हुए। क्लास मार्क कितने का है 20 का, बात समझ में आ गई। क्लास मार्क अगर नहीं समझ में आ रहा तो माइनस करके देख लो ना, डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं। क्लास मार्क, क्लास साइज और क्लास मार्क 20 - 0 भाई 20 का है, डिफरेंस कितने का 20 का, यानी सब में 20 ऐड करते जाओ, और नेक्स्ट क्लास जो होगा वो 40 to 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास So 60 to 80. yes 60 to 80, next 80 80 to to 100. 100, yes 80 to 100, next 100 to 120 100 to 120. and 120 to 140, 140 to कितने हो गए 150. भाई 1 2 3 4 5 6 7, अभी एक और कर लो 140 to
160। क्या पूछा था इन्होंने, 160. क्या आस्क किया था इन्होंने? लोअर लिमिट ऑफ द 5th क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द 8th क्लास। 5th क्लास कौन सा भाई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5th क्लास का लोअर लिमिट होगा 80। 5th क्लास का लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? 80। और 80. 8th क्लास का जो अपर लिमिट हो जाएगा वो 160 हो जाएगा, है ना? 8th 160. क्लास का अपर लिमिट। Yes, sir. इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी क्लियर कर दिया, ठीक है? Yes, sir. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि 5 केसेस में करें। लुक एट द गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन आस्क किए गए हैं, पहले हम टेबल को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्लासेस गिवन है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है? क्लासेस दिया गया है 0 to 20, जिसमें कितने स्टूडेंट लाई कर रहे हैं? 11। 20 to 40 ऐसे 19 स्टूडेंट इस क्लास में लाई कर रहे हैं। 40 to 60, 42, 60 to 80, 18, 80 to 100, 10। ये इसकी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन दिस क्लास। ओके, Yes, sir. फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन्होंने जो आस्क किया इसमें, व्हिच क्लास हैज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की बात किया है, मतलब कौन सा ऐसा क्लास है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी की बात की गई है। व्हिच क्लास बता सकते हैं आप लोग ना? 80 to 100. टेबल को Yes, sir. 80 to 100. सकते हो। 80 to 100. यस, कौन सा? ये सबसे कम किसमें है सर? इसमें है 10। सबसे कम स्टूडेंट किसमें है, कौन सी क्लास में? इसमें 10 है। और वो क्लास कौन सा है? 80 to 100। क्लास साइज बात करें तो इसका जो क्लास होगा वो 80 to 100 ये हो जाएगा, है ना भाई? फ्रीक्वेंसी सबसे लोवेस्ट Yes, sir. सबसे कम किसमें है? 10 स्टूडेंट है सर, बाकी सर इससे मोर है सब में। 11 यहाँ है, ये भी मोर ही है, 19 है, ये 42 है, 18 है, नहीं सबसे लोवेस्ट यहाँ पे है। और इसके लिए जो क्लास हो जाएगा वो 80 to 100 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? इन्होंने आस्क किया था व्हिच क्लास हैज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो 80 to 100 क्या हो जाएगा? 80 to 100 एंड दैट इज 80 to 10। 100. ओके, वो क्या है? 10 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग अब देखिए मेरी बात सुनिए, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। ट्राई क्या करना, आप लोग इसको आप क्लियर करेंगे, ठीक है? इसका जो कॉन्सेप्ट है मैंने क्लियर ही करा दिया है। जितने भी पॉइंट्स इसमें आस्क किए गए हैं Yes, सारे के क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को देने हैं, ठीक है? आप लोग ट्राई करेंगे और ट्राई क्या कर ही लेंगे इसको। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, S1 की। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द फॉलोइंग डाटा सेट। क्या करना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सेट करना है। इसके लिए कर नहीं पाओगे क्या? इसमें क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? एक टेबल फॉर्म करते हैं जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं? 3 कॉलम्स फॉर्म करेंगे। फर्स्ट कॉलम में राइट करेंगे वेरिएबल्स, यानी वो क्या वेरिएबल्स हैं जो टर्म्स हैं उनकी बात करते हैं, है ना? यहाँ पे वेरिएबल्स हो गए ABCD, जितने भी टर्म्स हैं इस फर्स्ट कॉलम में राइट किए जाएंगे। और सेकेंड कॉलम में टैली मार्क्स, थर्ड कॉलम में फ्रीक्वेंसी। इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप लोग शो करेंगे। ओके, तो टाइम ओवर हो रहा है, Yes, Yes, sir. sir. भी लेस देन 1 मिनट्स है। सो आज का ये क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। आप लोग सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने डिस्कस किए और जो रिमेनिंग पॉइंट्स आप लोग ट्राई कीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर ही कराया जा चुका है, ठीक है? अगर होते हैं तो Yes, बात है, बेहतर है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में वो डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ओके, तो आज का ये क्लास Yes, sir. मीट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय एवरीवन। Goodbye, sir.